प्यार प्यार सच्चा हो या झूठा, प्यार अच्छा हो या बुरा, प्यार बेहतर हो या खराब, प्यार की किसी भी सिचुएशन में प्यार तो सिर्फ प्यार है ना। अच्छा बुरा खराब बेहतर ये शब्द तो विश्लेषण तुम लगा रहे हो। प्यार एज इट इज प्यार है, प्यार का दूसरा कोई नाम नहीं होता। सच्चा या झूठा प्यार कोई भी हो, दोनों ही कंडीशन दोनों ही सिचुएशन में तुम उसे पाना चाहते हो तो ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए बहुत सारा कुछ नहीं, खड़ी धनिया के कुछ दाने चाहिए इसके लिए मात्र। जानिए पूरा विश्लेषण, सच्चा या झूठा किसी भी प्यार को जबरदस्ती बांधकर खींच कर लाने की पद्धति। प्यार झूठा था उसकी तरफ से या तुम्हारी तरफ से, ये बहुत डिफरेंट वर्ड है। तुम्हारी तरफ से अगर सच्चा है तो तुम उसे 100% पाना चाहते हो, वो चाहे कितना भी बुरा हो, वो चाहे कितना भी खराब हो, वो चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, धन का अभाव हो, बल का अभाव हो, रूप रंग स्वरूप का अभाव हो, व्यक्तित्व का अभाव हो, पारिवारिक स्टेटस का अभाव हो, संप्रदाय का अभाव हो, किसी भी अभाव में प्यार का अगर प्रभाव ज्यादा है तो सारे के सारे अभाव खत्म हो जाते हैं उसके आगे। न त्राता न भ्राता न बंधुर न जाता, न माता न जन को सुता बंधु जाता। साहब दुनिया में कोई जब नहीं दिखाई पड़ता, पूरा का पूरा विश्व एक जैसा लगने लगता है। सारे के सारे रिश्ते एक ही सूत्र में जब बंधने लग जाते हैं, दुनिया का सब कुछ बेकार लगने लगता है उसके आगे, तो समझना ये सच्चे और रियल वास्तविक प्रेम है। प्रेम का एक और अनूठा, एक बहुत अद्भुत संयोग और बता रहा हूं। प्यार में तोलमोल नहीं होता, प्यार में लेन देन नहीं होता, प्यार में सुख दुख नहीं होता, प्यार में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता, प्यार में हमारा तुम्हारा नहीं होता, प्यार में लेन देन के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आंकलन गणना या तुलनात्मक व्यवस्था नहीं होती। प्यार बहुत शाश्वत सत्य है। प्यार इतना परस्पर सत्य है जिसे भगवान भी कहा जा सकता है। प्यार धर्म है। धर्म क्यों है प्यार? क्योंकि धर्म तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है, धर्म तुम्हें किसी का हो जाना सिखाता है, धर्म सबकी मदद करना सिखाता है, धर्म कुछ देने का नाम है। धर्म केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने का नाम तो नहीं। हाँ वो भी एक पार्ट है। धर्म केवल और केवल भजन कीर्तन सुनते रहना ही मात्र नहीं है, वो भी एक है। किंतु धर्म प्रेम में कंप्लीटनेस है तो हाँ है। एक तरफ जहां तुम धर्म में रह के ध्यान योग समास प्राणायाम के लिए बहुत प्रयत्नशील होते हो, ध्यान समझना, जो लोग अध्यात्म में जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरे उतर गए हैं, जरा उनको भी पूछना कि 2-4 माले कर लेने के बाद अगले जब माले की बारी आती तो ध्यान कहां होता है उनका? मन अंते चितगंते जियरा बसे उदास, ये जग की माया की रचना कहते सूरदास। साहब ये व्यवस्था है, ये संसाधन है, ये क्रिएशन है, इसको जरा गहराई से समझना, थोड़ा स्पेशलिटी से समझने की कोशिश करना है इसको। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तुम विश्व के कितने भी स्पिरिचुअल हो जाओ, कितना भी धार्मिक हो जाओ, कितने ही ईश्वरवादी हो जाओ, कितने ही मंत्रज्ञ और ज्ञानी बन जाओ, कितने ही सिद्ध महात्मा बन जाओ, उसके बावजूद भी तुम्हें ध्यान करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। किंतु प्यार करने वाले लोगों को
आप कहीं भी बिठा दो, धूम धड़ाम धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम हो रहा हो, पब के बीच में बिठा दो, उनका वहां भी ध्यान लग जाता है अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए, वो उधर भी पूरे मगन हो जाते हैं। हजारों के बीच में बैठे बैठे भी अनायास लुप्त हो जाते हैं उसके ख्यालों में, उसके विचारों में। भाई इतनी सादगी, इतना कनेक्शन दूसरी किसी चीज में है ही नहीं। हो सकता है कि आपको ये वेदना की बात कर रहा हूं आज मैं बात कर रहा हूं सच्चे और झूठे प्यार की। आज मैं कह रहा हूं सच्चा और झूठा कोई भी प्यार उसे कुछ धनिये के उस दाने से पाया जा सकता है, पर उसका पूरा विश्लेषण तो समझ लो। आज सच्चा और झूठा प्यार होता कैसा है। सत्य मानिए, फिलॉसफी के आधार पर, साहित्यिक दृष्टिकोण से झूठा और सच्चा कुछ नहीं होता, दोनों ही सच्चे होते हैं। एक जहां झूठा है वहीं दूसरा तो सच्चा था, तभी तो प्यार हुआ। अब देखो, समझो, एक तरफ तुम धर्म और सब कुछ करके बड़ा प्रयत्नशील होते हो, और दूसरी तरफ प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। मैं विरह वेदना की बात कर रहा हूं। ये वो वेदना है, ये वो संकट है। थोड़ी महिलाओं की बातें कर लूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट, एक दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा, मातृत्व सुख प्राप्त करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है। कहते हैं हजारों लाखों हड्डियां टूटने का जो दर्द है, वो दर्द होता है जब प्रसव पीड़ा होती है, जब संतानोत्पत्ति होती है। कहते हैं ऐसी कंडीशन को स्त्रियां मांगती हैं भगवान से प्रार्थनाओं में, व्रत करके, उपवास करके, पूजा करके, ध्यान करके, लोगों की सेवा करके। क्या मांगते हैं? माता का सुख मिले, मुझे भी मां बनने का अवसर मिले। जिन बच्चियों को विवाह के पश्चात संतान नहीं होती, वो बहुत परेशान रहते हैं इस बात के लिए, मतलब उस पीड़ा को पाने के लिए परेशान रहते हैं। यही कह रहे हैं ना, विरह में, वेदना में भी एक सुख है। दुख एक ऐसी संपत्ति है जिसमें अपने प्रियतम को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब वो प्रियतम चाहे वो हो और चाहे प्रियतम ये हो, इधर भी वही है, उधर भी वही है। इसको सामान्य दृष्टि से देखो तो इधर तुम्हें प्रेम करने वाली है करने वाला, और असामान्य आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भगवान हृदय में और भगवान ऊपर भी है ना। तो तुम्हारे मस्तिष्क में हो चाहे तुम्हारे दिल में हो, जिसकी छवि विराजमान है, वो विरह वेदना में भी जो सुख है वो किसी दूसरे चीजों में नहीं। और लोग कहते हैं कि भाई एक बार किसी से प्यार हुआ, फिर किसी और से प्यार हो गया, फिर किसी और से प्यार हो गया, फिर किसी और से प्यार हो गया, क्या ये भी प्यार है? तो हाँ, ये भी प्यार है, लेकिन शाश्वत और अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो उसने शरीर तो कई एक चेंज किए होंगे। आज इनसे प्यार हुआ, कल उनसे प्यार हुआ, परसों उनसे प्यार हुआ, लेकिन प्यार तो प्यार ही रहा ना। सपोज करो किसी एक लड़के ने एक लड़की से किसी को मिलवाया, बोले मेरी गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप हुआ, कोई दूसरी मिली, अगली बार मिलवाएगा तो क्या बोलेगा? मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कौन नहीं बोलता दूसरी वाली है, तीसरी वाली है, चौथी वाली है, या दूसरा वाला बॉयफ्रेंड है, चौथा वाला बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रहेगा, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही रहेगी, पत्नी पत्नी ही रहेगी, पति पति ही रहेगा। हर रिश्ते के बाद कितने भी चेंज हो जाए, वो एज इट इज है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। जिस प्रकार से धर्म न दूसर, कौन सा ये सत्य है? प्यार एक ऐसा अलौकिक सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमु निगमु पुराण बखाना। आगम निगम पुराण, बड़े बड़े ग्रंथ कह रहे हैं सत्य वही है जो धर्म है, धर्म वही है जो सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य भगवान है और भगवान प्रेम है। उपाय में आज मैं कह रहा हूं, धनिये के कुछ दाने आपको यहाँ रखने हैं, जिससे आपका अपना पूरा का पूरा जीवन बहुत श्रेष्ठतम हो जाएगा। आपका सच्चा और झूठा दोनों प्यार आपको मिल जाएंगे। आपको करना बहुत छोटा सा काम है,
अपने मोबाइल के बैक साइड में कोई भी एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बांध दीजिए इस तरीके से। चाहे तो एक दिन के लिए पूरी तरह से भी बांध सकते हो, तुम्हारे फ़ोन वोन जब ना आने हो रात इत्यादि में। उसमें 27 धनिए के साबुत दाने थोड़ा सी हल्की सी हल्दी में रंग करके उसे पीछे रख दीजिए। हर दाने को कोशिश करिएगा एक एक करके रखें और हर दाने में ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोलिएगा। ओम नक्षत्रेभ्यो नमः। नक्षत्र 27 होते हैं। ग्रह नक्षत्र ही तो दुनिया देते हैं तुम्हें, तो ग्रह नक्षत्र ही तो सब कुछ देते हैं। नक्षत्रिका के नाम पर सारी व्यवस्थाएं मैं आज तल्लीन करा रहा हूं। तुम्हारे 27 के 27 नक्षत्र ठीक हो गए तो समझो 9 ग्रह ठीक हो गए, 9 ग्रह ठीक हो गए, दोबारा राशियां ठीक हो गई और ये सब ठीक हो गया तो तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ, तुम्हारा दाम्पतिक लाइफ सब ठीक हो गया। तो बस 27 के 27 दाने ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोल करके रखिएगा। कपड़ा पूरी तरह से अच्छे से बांध दीजिएगा, रात्रि भर उसको मोबाइल के बैक साइड में रखा रहने दीजिएगा। सुबह उठ करके उस कपड़े को किसी मिट्टी के बर्तन में या जमीन में रख करके उसके ऊपर ये दाने और कपूर रख करके स्वाहा कर दीजिएगा। बस इतना सा करना है। इसको बहुत पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। इसे किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आगाज पर किया जा सकता है। आवश्यकता होगी श्रद्धा और विश्वास की, आवश्यकता होगी कनेक्शन की, आवश्यकता होगी गुरु आदेश की, आवश्यकता होगी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास पर्याप्त मात्रा में रखने की। कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग चाहिए इस मामले में। अगर वो सब ठीक होता तो तुम 95 में हो, नहीं होता तो तुम साहब अंडर 5% पे हो। डिसीजन तुम्हारे पर है कि तुम किधर रहना चाहते हो। एक अच्छा गुरु के साथ एक अच्छा शिष्य भी होना चाहिए। अच्छे शिष्यों के साथ गुरु भी अच्छा होना चाहिए। शिष्य अच्छे हो, गुरु थोड़ा कम भी अच्छा होगा तो चल जाता है, लेकिन शिष्य कम अच्छे हो, गुरु थोड़ा ज्यादा भी अच्छा हो तो कम चलता है। मैं अपने आप में कम जानकार रहूं, तुम जानकार ज्यादा हो, तुम श्रेष्ठ हो। हमेशा श्रोता बहुत स्पेशल होना चाहिए। बात मानो, अच्छे से रहो। ओम नमः शिवाय।